बोले शंकर भगवान की जय। आइए चातुर्मास मास के विधान में आपको बतलाते हैं। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो कृपया करके सब मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विष्णु के शयन के व्रत के विस्तार से कहता हूं, इसे ध्यान पूर्वक स्मरण करो। जब सूर्य नारायण भगवान कर्क राशि में स्थित होते हैं तब भगवान विष्णु शयन करते हैं। जब सूर्य नारायण भगवान तुला राशि में आते हैं तब भगवान उठते हैं। लौंद, जिसे अधिक का माह कहते हैं, आने पर भी वह विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की महिमा बतानी चाहिए और चातुर्मास के व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्र धारण करके तकिया आदि भगवान को शयन कराना चाहिए। उनका धूप दीप आदि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप जब 4 माह तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास का निर्विघ्नता इसे कार्य पूर्ण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि करनी चाहिए। और नियम शुरू करने से 5 काल का वर्णन किया गया है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक चातुर्मास का व्रत करना चाहिए। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान होकर के विमान पर बैठकर के विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसके दान का पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य चातुर्मास में दिनों में भगवान विष्णु की दही, दूध, घी, शहद और मिश्री आदि से पंचामृत के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर के सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा ब्राह्मण को दान स्वरूप में देते हैं वह स्वर्ग में जाकर के इंद्र के समान सुख भोगते हैं। जो मनुष्य देव मंदिर में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा बना करके धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करता है वह इंद्र के समान अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य भगवान को तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के समान विमान में बैठकर के विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है उसको अनंत धन की प्राप्ति मिलती होती है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास के व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं और ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र दान देते हैं, सोने के पात्र देते हैं या वस्त्र दान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पुराण व धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्र दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी
और यशस्वी होते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह पापों से रहित होकर के गुणवान बन जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेकर के इस संसार में आगागमन से चक्कर से छूट जाते हैं, जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वे पापों से लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गौदान करते हैं, वे निरोगता, दीर्घायु, कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्श मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तिल से होम करते हैं और चातुर्श मास समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है। उनको अच्छी संस्कारी संतान भी उत्पन्न होती है। जो मनुष्य चातुर्श मास में व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाते हैं, घड़ी घड़ा और वस्त्रों को दान करते हैं, वे ऐश्वर्य को पाते हैं। जो मनुष्य तुलसी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मण को दान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास को व्रत करते हैं, भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुवे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैलती हुई हो आप, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने से या ऐसे करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास को व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे जगदीश्वर, आप पापों को नाश करने वाले हो। मेरे करने की योग्यता कहाँ है, मेरी क्षमता कहाँ है, मेरे न करने से योग्य कार्यों को कराने वाले आप, पाप उत्पन्न जो मेरे अंदर पाप होते हैं उनको उत्पन्न करने जो होते हैं उनको नष्ट कर दीजिए। जो शिवजी भगवान विष्णु का गान करते हैं, उन्हें रात्रि में जागरण करते हैं, उनको फल प्राप्त होता है। चातुर्मास का व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों से, दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्श मास में प्रजापत्य तथा चंद्रायण व्रत पद्धति का पालन भी किया जाता है। प्रजापत्य व्रत को 12 दिनों से पूर्ण करते हैं। व्रत आरंभ से पहले 3 दिन 12 ग्रास भोजन प्रति लेते हैं, फिर आगामी 3 दिन तक प्रति 26 ग्रास भोजन लेते हैं, उसके आगे 3 दिन तक 28 ग्रास भोजन लिया जाता है और उसके बाद बाकी बच्चे 3 दिन निराहार रहते हैं और निराहार रहने की परंपरा है। इस व्रत से करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्रत करने वाला साधक प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्श मास के हेतु उपयुक्त सभी धर्मों के कृत्य साधन, प्रजापत्य व्रत करते हुए चातुर्श मास के हेतु उपयुक्त सभी धर्मों के कृत्य करते हैं। पूजा, जप, तप, दान, शास्त्रों का पठन पाठन, कीर्तन आदि करते हैं। हे अर्जुन, इसी प्रकार चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। अब इस व्रत की विधि बतलाते हैं। यह व्रत पूरे माह किया जाता है और पापों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। समस्त पाप घट जाते हैं और
निवृत्ति के लिए किया जाने वाला यह व्रत बढ़ता घटता रहता है। इसमें अमावस्या को 1 ग्रास प्रतिपदा को और 2 ग्रास द्वितीया को, 3 ग्रास भोजन लेते हुए पूर्णिमा के पूर्व 14 ग्रास, पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन लेना चाहिए। फिर पूर्णिमा के बाद 14, 13, 12, 11 ग्रास लेना चाहिए। एक एक कम करते रहना चाहिए। भोजन लेते हुए भोजन की मात्रा प्रतिदिन घटनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो प्रजापति और चंद्रायण का व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांस्य का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था है। चातुर्मास में समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मण को संतुष्ट करके रहना चाहिए, इसका विधान है। चातुर्मास के व्रत के समाप्त हो जाने पर गौदान करना चाहिए। गौदान ना कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास के व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय को वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत में इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं के अंदर महादेव की प्रतिमा या महादेव को प्रसन्न के लिए तिल का दान करते हैं, तांबे का दान करते हैं, उनके यहाँ स्वच्छ सुंदर से भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास में व्रत कर समाप्ति पर चांदी व तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ में दान करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल का साथ स्वर्ण का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोक को भोग करके परम लोक में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान गणेश जी उनको नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनकी आयु और उनकी लक्ष्मी बढ़ जाती है। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। चातुर्मास के व्रत के समाप्त होने पर जो सैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। वह कुमेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। चातुर्मास में एक बार भोजन करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, भूमि पर शयन करने वाला अभिष्ट को प्राप्त करते हैं। इंद्रिय निर्ग्रह चातुर्मास व्रत करने पर उपरांत फल को प्राप्त करते हैं। श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करने वाले को निरोगी होते हैं। चातुर्मास व्रत का पालन करने पर उद्यापन किए जाते हैं। जब भगवान को शयन त्यागने का अनुरोध करें तब विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर निर्भिमानी ब्राह्मण या विद्वान ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर के संतुष्ट करना चाहिए। हे अर्जुन, देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का महात्म पुण्य फल प्राप्त कराने वाला है, पुण्य फल देने वाला है। इससे मानसिक रोग की शांति होती है, भगवान विष्णु के निष्ठा बढ़ती है, भगवान के चरणों में उनका ध्यान हो जाता है और अंत में वह सीधे मेरे भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।